भारत का सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट कार्य करने वाला गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन समता सैनिक दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष AR जोशी जी, जिनके उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ सामाजिक संगठन चलाने के लिए 26 मई 2017 को महामहिम राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए भारत में दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित AR जोशी साहब का जन्मदिन आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बताते ही चले, बौद्ध विहारों में अपना सहयोग तो दिया ही, साथ ही सामाजिक संगठनों को व संस्थाओं को भी दिल खोलकर दान दिया। उन्हें दिल्ली के NCR में अनाथ पिंडक के नाम से भी जाना जाता है। AR जोशी वह एक नाम है जो शोषित पीड़ित वंचित समाज की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ने, आज उनके जन्मदिन पर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक लोगों ने उनके आवास पर उन्हें शुभकामना तो प्रेषित की ही, साथ ही उन्हीं की दीर्घ आयु, स्वस्थ जीवन, निरोगी व लंबे जीवन की कामना भी की। इस मौके पर पूज्य भंते जी भी उनके लिए मंगल कामना की। आज के जन्मदिन आयोजन में VK जाटव, गुरचरण, JR निराला, OP गौतम, मास्टर विजेंद्र सिंह, प्रेमचंद गौतम, प्रवीण कुमार, DC कपिल, एडवोकेट भानु प्रताप सिंह, टेक सिंह गौतम, अनिल गौतम, निर्मोही लाल ठेकेदार, धर्मवीर सिंह, ललित कुमार, सरदार धारीवाल व परिवार के शुभचिंतकों ने आदि ने उनको जन्मदिन की कार्यक्रम में शामिल होकर हार्दिक हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं दी। देखते हैं NPT न्यूज इंडिया की एक खबर। हमारे पीछे AR जोशी साहब, देखा जाए तो समता सैनिक दल को उस मुकाम तक आपने पहुंचाया जहां राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किए गए, और आपके शुभचिंतकों ने आज आप ही के यहां पर आपका जन्मदिन सेलिब्रेट किया। हाउ यू फील, क्या महसूस कर रहे हैं आज जो है इस मौके पे? देखिए, आज जन्मदिन का मौका है। मैं सबको सबसे पहले जितने भी श्रद्धेय साथी यहाँ आए, जिन्होंने इसमें जन्मदिन के लिए शिरकत की और अपना भाव पेश किया, उनका पहले मैं स्वागत करता हूँ। वो सभी जो हैं स्वागत के पात्र हैं, चूँकि उन्होंने इतनी भारी भरकम बारिश के होते हुए भी यहाँ आकर के मुझे जो है कुछ लोगों ने आशीर्वाद दिया और कुछ लोगों ने मुझे गुड विशेष दी। तो मैं यही कहूँगा कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये सब लोग आजीवन से मेरे साथ हैं और आगे तक मैं आशा करता हूँ हम इनके साथ और हमारे साथ चलते रहेंगे। देखा जाए तो तमाम जो है समाज के लोग आपको इसने प्यार के साथ में सम्मान भी देते हैं और आपकी बातों को भी मानते हैं। कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शक के रूप में आप इस समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए। ऐसा क्या कारण रहा है कि लोगों का लगाव आपसे निरंतर बढ़ता जा रहा है? देखिए, कारण तो मैं यही कह सकता हूँ कि जब आप किसी से छल नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, आपका मन और मस्तिष्क और सोच और नीति और नियत ठीक रहती है, तो मैं समझता हूँ कुछ में सर्टेनली लोग आपका साथ देंगे। और जब आप कहीं ना कहीं अपने रास्ते से भटक जाते हैं, आप कहते कुछ है, करते कुछ है, माइंड में कुछ होता है, प्लानिंग कुछ होती है, तो सर्टेनली जो लोग हैं कुछ थोड़े दिन में आपको पहचान जाते हैं और वो आपसे हट जाते हैं। देखा जाए तो तमाम समाज के लोग आते हैं, समाज को लूट के अपनी जेब भर के चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपनी जेब से, मेरे को तो लगता नहीं, करोड़ों रुपए से ज़्यादा अब तक जो है दान दे दिया होगा। कोई बौद्ध विहार ऐसा नहीं बचा, कोई संस्था ऐसी नहीं बची। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? नहीं, इस बात को लेकर तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, दान की और मानवता की और जो जीवन में अपने अपने अलग अलग प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं। कुछ लोगों के सिद्धांत केवल दूसरों की जेब पर नज़र रहती है और कुछ लोगों के सिद्धांत ये होते हैं कि मैं किसी भी मानव को और मैं किसी भी दीनहीन, गरीब, ज़रूरतमंद की मैं कितनी मदद कर सकता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनमें से हो सकता है हम भी हूँ। जी, आपको वैसे भी अनाथ पिंडक का नाम से जाना जाते हैं, आप जो है दिल्ली के अंदर, उस भूमिका को भी आप पूरी तरीके से निभा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक अनाथ पिंडक की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। एक मैं बहुत ही छोटा सा सामाजिक और समाज का व्यक्ति हूँ।
बाकी ऐसा है कि बाबा साहब और भगवान बुद्ध की जितने भी प्रेरणाएं और उनकी जो उन्हें हमने पढ़ा तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी आई कि जहाँ उनको पढ़ करके हम लोगों ने उनका छोटा मोटा जितना भी हो सका अनुकरण किया और उस अनुकरण करते हुए हम आज इस मुकाम पे पहुँचे। आज जो हमारी एज भी मेरे ख्याल आज 68 हो गई है, तो रेस्ट ऑफ लाइफ जितनी भी है हम सर्टेनली उसी मन से, उसी दिमाग से, उसी दिल से और उसी भावना से समाज के लिए बाबा साहब के मिशन में भगवान बुद्ध के अनुयायी होते हुए उनके धर्म में सर्टेनली अपना सर्व्स व्हाट एवर आई कैन डू, तो मैं बिल्कुल उसमें कार्यरत, संघर्षरत और पथरत रहूँगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बर्थडे पे आप एक बहुत बड़ी घोषणा करने वाले थे, एक बहुत बड़े प्रोग्राम में, लेकिन किसी वजह से पोस्टपोन हो गया कि मैं अपना जीवन जो है समाज के प्रति समर्पित करूंगा। तो वो समर्पण भावना में कैसे मुख्य काम रहेंगे आपके, जिस समाज के लिए आप समर्पित? देखिए, जो भी समर्पण भावना रही अब तक वो कंटिन्यू रहेगी, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई इसमें बदलाव आ जाएगा। और आप सभी श्रद्धेय साथी जितने जानते हैं, आज चूँकि ये एक घर का प्रोग्राम था इसलिए बहुत कम लोग जो बिल्कुल पारिवारिक हैं वही लोग आए, और इसमें अगर हम बहुत बड़ा रखने का विचार किया था उसमें अचानक ही एक आपने देखा होगा तुगलकाबाद में कुछ एक अनएक्सपेक्टेड घटना होगी और हम सब लोग उस हाथ हैं, जितने भी लोग हाथ हैं, और उसको देखते हुए हमने वो बड़े प्रोग्राम को पोस्टपोन किया है। और आगामी समय में भविष्य में हम उस पर विचार करके उसको दोबारा से सोच करके फिर सिस्टम हम बनाएंगे और सभी श्रद्धेय साथी जितने भी यहाँ बैठे वो सब लोग मिलकर उस मुकाम पर पहुँचेंगे जहाँ हमें पहुँचना चाहिए। बाबा साहब के सपनों का भारत, भगवान बुद्ध के सपनों का धर्म और सारा जितना भी उनकी पताका को फैलाने में जितना भी हमसे हो पाएगा सर्टेनली आजीवन हम उसके लिए संघर्षरत रहेंगे। हालांकि देखा जाए देश जो है बहुत सारी विपदाओं से इस समय जूझ रहा है, आर्थिक मंदी हो, बेरोजगारी हो, तमाम तरह के मुद्दे हैं, लेकिन इस माहौल में और इस परिवेश में अगर कुछ संदेश देने की बात की जाए तो देश और दुनिया के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज अपने जन्मदिन? मेरा केवल संदेश ये रहेगा कि हम सब लोग जो भी आज हैं हम उस महामानव की वजह से हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलते रहें। जितना जिससे हो पड़े वो समाज के लिए काम करे और समाज के काम में द्वेष नहीं होना चाहिए। और मैं तो उन सभी श्रद्धेय साथियों को भी आज इस पावन अवसर पर उनको भी बधाई देना चाहूँगा जो समाज में काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पर काम कर रहे हैं, सभी श्रद्धा के पात्र हैं। और बेटर होता यदि ये सब सम्मानित लोग, साथी लोग, संघर्षशील लोग, प्रयत्नशील लोग, उन्नतिशील लोग ये सब एक प्लेटफार्म पर आकर के अपना दबाव ग्रुप एक बनाते ताकि आपकी कहीं आवाज़ का कोई महत्व होता। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जोशी साहब जिंदाबाद। डॉक्टर अमरपाल जोशी जी हमारे साथ हैं और आज आत्माराम जोशी जी का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपके पारिवारिक व्यक्ति भी हैं वो, क्या संदेश देना चाहेंगे उनके जन्मदिन पर? शुभकामना। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि उनकी लंबी दीर्घायु हो। मेरे से 2 साल बड़े हैं और जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष किया और उस संघर्ष का ही नतीजा आज आप देख रहे होंगे। हर क्षेत्र में जो भी उनके पास गया, अपनी पीड़ा लेके गया, उसका निवारण करने का काम उन्होंने किया। तो मेरी तो यही तथागत से यही रहेगा कि उनकी आयु जो हो वो दीर्घायु हो और जो उनकी मनोकामना है वो पूरी हो। तथागत गौतम बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए आज मैं माननीय AR जोशी जी उनके जन्मदिन पे अपनी तरफ से समता सैनिक दल की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साहब ने अपने जीवन में अभी तक जो 66 साल की उम्र हो चुकी है, उन्होंने जितना संघर्षशील रहे, समाज के प्रति जितनी भी उनकी सोच रही है, भावना रही है, उन्होंने जितना त्याग और बलिदान दिया है वो ऐसे ही निरंतर जारी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। और अभी एक प्रोग्राम होने वाला था, साहब ने उस घटना को अपने मन पे दिल पे लेके और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा था उसको पोस्टपोन कर दिया। ये त्याग की और बलिदान की भावना होनी चाहिए। ऐसे हमारे सभी प्रबुद्ध साथी जो ये संघर्षशील हैं, जो दिल्ली में या देश में, ऐसी भावनाएं अगर सारे लोग रखें तो इससे अच्छा
कोई और मौका नहीं होगा। आज देश में जिस तरह के हालात हैं वो कोई बहुत बढ़िया नहीं है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय भीम, जय भारत। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध एवं बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज का जो मौका है, हमारे माननीय AR जोशी साहब का जन्मदिन है, इसकी मैं हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूं। हमारे साथ में माननीय BK जाटव जी, गुरचरण जी, टेक सिंह जी, निराला जी और अनिल गौतम जी, ये सभी साथी हमारे समता संदल के बहुत ही कर्मठ योद्धा रहे। करीब 35 साल से हम लोग साथ कर रहे हैं और जिसका संरक्षक हमारे माननीय AR जोशी जी करते आ रहे हैं। और आगे भी मैं यही उम्मीद करूंगा इस शुभ अवसर पर कि समता संदल को जैसे पहले सींचा है, पहले मजबूत किया है, समाज के लिए विभिन्न जगह पर काम किया साहब ने, तो लेकिन मैं चाहूँगा कि जैसा अभी भंते जी ने बोला है, अगर कहीं ऊंचाई पर जाना चाहें साहब तो हम उनके साथ हैं। अच्छी जगह जाना चाहें, क्योंकि काम जब ही होते हैं जब हम ऊपर बैठे होते हैं। तो मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जय भीम, जय भारत। मेरी तरफ से आदरणीय डॉक्टर AR जोशी जी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित समता संघ दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और लाखों लाखों जो समता सैनिक दल के हमारे प्रतिनिधि हैं, सैनिक हैं, पूरे देश में हैं, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं कि आज ऐसे अवसर पर हम यहाँ पर आए हैं और अपनी शुभकामनाएं आदरणीय AR जोशी को दे रहे हैं। और ये मंगल कामनाएं करते हैं कि आने वाले समय में राष्ट्रीय पटल पर आदरणीय AR जोशी मुख्य भूमिका निभाएं। जय भीम, जय भारत। आदरणीय डॉक्टर श्रद्धेय AR जोशी साहब की जन्मदिन पर उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी सभी साथी बोल भी रहे हैं, उन्होंने पूरे भारत में संगठन से ले, समता संघ दल के संगठन से लेकर के बौद्ध धर्म का काम रहा हो या सामाजिक कोई भी घटना रही हो, उन्होंने पूरा जीवन दिया है। मैं तो यही चाहूँगा कि उनका जीवन हजारों वर्ष ऐसे ही चलता रहे, खुशहाल पूरा परिवार रहे उनका। तो मैं तो यही शुभकामना के साथ उनको यही दूंगा। जय भीम, नौ बधाई। राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित माननीय AR जोशी साहब, समता सैनिक दल के राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक, समता सैनिक दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भाई टेक सिंह जी, राष्ट्रीय सलाहकार भाई बजेंद्र मास्टर जी, भाई OP गौतम जी, BK जाटव साहब, निराला जी, अनिल गौतम जी, पूजनीय भंते जी, भंते राहुल जी, आप सभी की तरफ से माननीय AR जोशी जी का आज जो जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, पूरे समता सैनिक दल की टीम और भी बहुत से सम्मानित साथी या इस पवित्र समय में उपस्थित हैं। हम सभी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीर्घायु की कामना करते हैं। और आने वाले समय में जिस तरीके से समता सैनिक दल को आदरणीय AR जोशी जी के मार्गदर्शन में आदरणीय टेक सिंह जी लेके चल रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं। और हम सभी साथी मिलकर बाबा साहब के सपने को, सम्राट अशोक के सपने को, तथागत के सपने को और तमाम महान पुरुषों के सपने को का जो बुद्ध में भारत बनाने की बात है, हम सभी मिलकर काम करें। जय भीम। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर अम्बेडकर अमर है, अमर है, अम्बेडकर अमर है। भगवान बुद्ध की दया हो, भगवान बुद्ध की दया हो। मैं आदरणीय जोशी साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने पूरे दिल्ली में एक ऐसे शेर हैं, इनके मुकाबले दिल्ली में अगर 2-4 और हो जाए तो दिल्ली में उलट पुलट हो जाए। जितना काम जोशी साहब ने किया है, लेकिन जोशी साहब को उसका महत्व भी मिला है, राष्ट्रपति का अवार्ड मिला है। मैं तो यही चाहूँगा कि यह ऊंचाइयों पर पहुँचे और जल्दी पहुँचे, ये हमारी मनोकामना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। जोशी जी के लिए मैं आदि की बधाई देता हूँ जन्मदिन की। और मुझे टेक सिंह जी लिवा के लाए, हमें तो पता नहीं था, और हमें आदि की बधाई देते हैं। सब मंगल कामना करते हैं हम। मंगल हो, जय मंगल हो, कल्याण हो, आपका खुश रहें। ठेकेदारी हटाओ।
राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीसी कपिल हमारे बीच हैं और आज AR जोशी साहब का जन्मदिन है। आप उनको यहाँ शुभकामना देने आए हैं, किन शब्दों से शुभकामना देंगे? देखिए, स्वस्थ जीवन की मंगल कामनाओं सहित हम तथागत से ये अनुरोध करते हैं कि जिस व्यक्ति ने जीवन में हर किसी का साथ दिया, हर किसी संगठन का साथ दिया और हर सामाजिक और बौद्धिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, उनको लंबा जीवन मिले, उनको स्वस्थ जीवन मिले और जितना उन्होंने किया है, पुरुषार्थ किया है, उसका अब समय आ गया है, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए। राजनीतिक रूप से हमारी इच्छा है, हमारी शुभकामनाएं हैं इस बात के लिए कि जोशी जी जैसे लोग देश की संसद में पहुंचने चाहिए, विधानसभाओं में पहुंचने चाहिए, ताकि निर्भीकता के साथ, निडरता के साथ वो समाज के दबे कुचले लोगों के, वंचित वर्ग के लोगों के लिए एक आवाज़ बन सकें और समाज का कुछ भला कर सकें। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, मेरी और मेरे परिवार की सभी हार्दिक शुभकामनाएं उनके स्वस्थ जीवन के लिए है। वो जो भी करें, हमारा उनको पूरा संपूर्ण समर्थन है, सहयोग है और वो हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और जिन उम्मीदों को और जिन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ें, हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। समता सैनिक दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष CP सिंह साहब जो है हमारे बीच है और देखा जाए आज AR जोशी साहब का जन्मदिन है, उनको शुभकामना संदेश आप देना है, किन शब्दों से आज शुभकामना देंगे उनको? ऐसा है राजकुमार भाई, हृदय की गहराइयों से भाई AR जोशी जी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं मेरी तरफ से। तथागत की अनुकंपा बनी रहे इनके ऊपर। आज से नहीं, कम से कम हमारा बहुत पुराना साथ है, 35-37 साल पुराना। और साथ इस वजह से कि हम शुरू से बाबा साहब के मिशन के सिपाही, मैं भी 72 से बाबा साहब का ध्वज उठाए हुए हूँ। और जब हम आके मिले तो जब एयरफोर्स से ये आए तो हमें वही चिंगारी, वही जुनून दिखाई दिया जोशी जी के अंदर। तो हमारा उस दिन से आज तक साथ, और मैं तथागत से यही कामना करता हूँ कि हमारा जीवन भर ऐसे ही साथ रहे। साथ इस वजह से नहीं कि ये बहुत बड़े अफसर रहे या बहुत बड़े, साथ इस वजह से हमारा आज तक नहीं टूटा कि इनके अंदर जो एक दर्द, गरीब समाज के, दबे कुचले समाज के लिए जो भी एक दर्द देखा है, सुख दुख में हमेशा खड़े होना। और पूरे दिल्ली में जहाँ तक लोग मिशनरी अपने आप को तो सभी कहते हैं, हमने देखा जितने दिल्ली में बुद्ध विहार हैं, हम जहाँ भी लेके जोशी जी को गए, इसमें जोशी जी लेंटर पड़ेगा, इसमें गेट चढ़ेगा, इसमें पत्थर लगेगा। मैं समझता हूँ उन्होंने शायद नौकरी के रहते हुए अपना नौकरी में से, दुनिया तो 5-10% की बात करती है, इन्होंने तो बहुत सारा पूरे समाज में कोई बुद्ध विहार ऐसा नहीं हो जिसमें जोशी जी का नाम ना लिखा हो, कोई ऐसा आंदोलन नहीं पिछले 30 वर्ष में जो जोशी जी का उसमें योगदान ना रहा हो। तो मैं तो तथागत से यही कामना करता हूँ कि हमारे समाज में ऐसे लोग और भी 2-4 हो जाएं तो पूरे देश में मैं समझता हूँ दबे कुचले समाज की आवाज़ उठाने वाले हों। सिंह साहब, काफ़ी लंबा समय आपका जोशी साहब के साथ रहा, कोई ऐसी खट्टी मीठी घटना ऐसी रही हो जीवन की जो आज तक भुला नहीं पाए हो? देखो जी, ऐसा है, एक जुड़ाव होता है किसी लालच के, एक विचारधारा से जो जुड़ाव होता है उसमें छोटी मोटी खट्टी मीठी बातें चलती है। और फिर रही बात यह कि अगर कहीं मुझे फ़र्ज़ करिए जोशी जी की तरफ से कहीं कोई खट्टी मीठी बात लगी या कोई कड़वी बात लगी, जब एक संकल्प है आजीवन रहने का, तो मैं समझता हूँ कि फिर वो मायने नहीं रखती बातें, क्योंकि हम समाज के लिए जुड़े हैं, परिवार के लिए या किसी स्वार्थ के लिए नहीं जुड़े। हम जुड़े समाज के लिए और समाज की लड़ाई ये लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे, जीवन पर्यंत लड़ते रहेंगे। और हम तो आज जोशी जी के साथ आज खड़े हैं, कल थे, हमेशा रहेंगे। और मैं तो कहूँगा जोशी जी आप कुछ ऐसा करिए, क्योंकि समाज में संगठन तो बहुत बन रहे हैं, हजारों संगठन बन रहे हैं, राजनीतिक दलों में तो आप देख ही रहे हैं जैसा भी है। तो कोई सामाजिक संगठन के माध्यम से जोशी जी हमेशा से करते रहे, क्योंकि समता सैनिक दल के मुख्य संरक्षक रहे हैं। परिसंघ जो अखिल भारतीय जो कर्मचारियों का जो परिसंघ है उसके मुख्य संरक्षक, विश्व बौद्ध संघ के मुख्य संरक्षक रहे, पता नहीं कितने कितने संगठन हैं, क्योंकि सभी लोग इनको तरजीह देते हैं, क्योंकि इनका एक दर्द है जो समाज का, हर एक साथ इन्होंने बहुत समाज के लिए काम किया है। तो मैं ढेर सारी मंगल कामनाएं और तथागत से ये कहूँगा कि ये दीर्घायु हो, लंबी उम्र हो इनकी, और स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें और समाज के लिए ऐसे ही काम करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ऐसे ही डटे रहे, मोर्चा छोड़ कर ना भागे। अरे वाह, हमारे चैनल पे हार्दिक
स्वागत है। देखा जाए तो आज AR जोशी साहब का जन्मदिन है और आप उसी में सम्मिलित हुए, क्या कहना चाहेंगे शुभकामना क्या है इसको लेकर? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं AR जोशी जी को, डॉक्टर आत्माराम जोशी जी को मैं जन्मदिन की ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूं कि मैं केवल उनको बधाई देने आया हूं, कोई राजनीतिक प्लेटफार्म के। मैं लंबे समय से 30 साल से करीब मेरी परिचय है और समाज में बहुत सारा काम जोशी जी ने किया है। खासकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समता सैनिक दल ही नहीं, देश में जितनी भी दलित संस्थाएं हैं, बौद्ध संस्थाएं हैं, बौद्ध विहार हैं, उनमें उनका योगदान ना, चाहे वो नौकरी में रहे या नौकरी के बाद भी उनकी बहुत सारी योगदान रही है। आज भारत में ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो समाज में कुछ करने की क्षमता रखता है। नौकरी में रहने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने सन 1956 में आगरा में उनकी एक अंतिम स्पीच हुई थी 18 मार्च को। उन्होंने कहा था कि मुझे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं जोशी जी को, क्योंकि मैं 30 साल से जानता हूं उनको और मेरे पास तो पूरी अनुभव है उनके बारे में। मैं एक राजनीतिक दल और किसी संस्था की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैं दिल से बोल रहा हूं कि जोशी जी ने जितना काम किया है समाज के लिए, उनको बहुत आगे होना चाहिए। और उनकी क्या राजनीतिक सोच है ये मुझे नहीं मालूम। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से 2014 में आए और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को भारत बनाने की काम किया। सबसे पहले उन्होंने एक दलित को देश का राष्ट्रपति बनाया और आज़ादी के जो 75 साल आज देश में मनाया जा रहा है, 75वां साल में पिछले पंक्ति में बैठे व्यक्ति को कैसे आगे लाया जाए, उसके लिए उन्होंने अभी जनजाति एक महिला को भारत का राष्ट्रपति बनाया है। ये हमारे लिए गौरव की बात है और देश के लिए भी गौरव की बात है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को, कल ही भी गृह मंत्री जी से मैं पार्लियामेंट में मिला था और उन मुद्दों पे मैं बातचीत करता रहता हूँ, तो मैंने उनको बधाई दिया। और आजकल देश की जो माहौल है, देश की जो स्थिति है, उस स्थिति पे हमें एक दलित समाज को एक प्लेटफार्म पे आना चाहिए। दलित समाज को भगवान बुद्ध ने कहा है कि बैर से बैर नहीं मिटता, अवैर से अवैर मिटता है। बैर से बैर मिटने से कोई काम नहीं होता है, अवैर से। हम लोग अगर सही मायने में डॉक्टर अंबेडकर के भक्त हैं और डॉक्टर अंबेडकर के विचारधाराओं पे चलते हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना साकार जो कर रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी को मैं इसलिए बार बार नाम लेता हूँ, कहीं भी लेता हूँ, क्योंकि देश का पहला प्रधानमंत्री है जो देश में आया और पार्लियामेंट के दोनों सदनों में कहा कि अब देश न कुरान से चलेगा न गीता से चलेगा, अगर भारत में कोई चलेगा तो संविधान पे चलेगा। तो संविधान पर, बाबा साहब के संविधान पर देश चला है। और मेरा खासकर यही है कि मेरे पिछले पंक्ति में बैठे व्यक्ति को कैसे आगे लाया जाए। बाबा साहब की विचारधारा और हमारे जितने भी संत रविदास जी की विचारधारा, बुद्ध की विचारधारा, कबीर की विचारधारा, महर्षि वाल्मीकि की विचारधारा लोगों तक जन जन पहुँचाने में यही मैं लगा हूँ। और मेरा काम है सामाजिक समरसता और समानता को आपस में कैसा लाया जाए। मैं जोशी जी को दोबारा बधाई देता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा काम किए हैं और दिल्ली नहीं पूरे देश में उनका नाम है। दिल्ली में उन्होंने जो काम करके दिखाया है वो काम कोई किसी छुपा नहीं है। कोई आजकल राजनीति में कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति को आगे नहीं लाने देना चाहता है, लेकिन मैं जोशी जी को बधाई देता हूं और आमंत्रित भी करता हूं कि जोशी जी को कदम लेना चाहिए समाज के प्रति, क्योंकि समाज इसमें बहुत बिखरा हुआ है और समाज को आने लाने का काम करना चाहिए। धन्यवाद।